देखेंगे जिसको अपनी सौतेली माँ से प्यार हो जाता है और हर रोज वह अपने डैड के गैर मौजूदगी में छुप छुप के सौतेली माँ के साथ खपाखप करता है। लेकिन उसके लिए मुसीबत तो तब बढ़ती है जब उसकी सौतेली माँ ने उसी के बच्चे को जन्म देती है। अब आगे देखेंगे उनके साथ क्या क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में साइमन नाम के एक लड़के को दिखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड एलिसा के साथ रहा करता था और वो दोनों आज सुबह सुबह ही काफी मूड में थे और इंटीमेट हो रहे होते हैं। लेकिन उन्हें अपने मजे को यहीं पर रोकना पड़ता है क्योंकि साइमन को एलिसा के साथ अपने घर पर जाना था क्योंकि आज उसके डैड का बर्थडे होता है। दरअसल ये दोनों एक गंदी पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट हैं और घर जाते हुए भी साइमन एक पेंटिंग बना रहा था जिसमें एलिसा अपने हाथों से उसके हथियार को चला रही थी। ये देखकर एलिसा बहुत हंसती है। उसके बाद ये दोनों घर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर फैमिली के सभी लोग पहले से आए हुए थे। फिर फैमिली के सभी लोग डिनर टेबल पर बैठकर गॉड से प्रार्थना कर रहे होते हैं जिसे देखकर लगता है ये सभी लोग काफी धार्मिक है। प्रार्थना के बाद ये सभी लोग पार्टी करना शुरू कर देते हैं। फिर साइमन देखता है कि उसकी मॉम उसकी गर्लफ्रेंड एलिसा के साथ काफी घुल मिल गई है। तभी उसकी नजर अपनी सौतेली माँ लाली पर पड़ती है जिससे उसका डैड भी मजे लिया करता है। फिर साइमन भी उसे ऐसे दिखने लगता है कि जैसे वो वहीं पर उसको घुड़ी बनाकर बजाने वाला है। इससे हम समझ पाते हैं कि साइमन भी लाली को पसंद करने लगा है। साइमन का डैड अपना ज्यादा टाइम लाली के साथ उसके पपीता को दबाने में निकालता था जिससे साइमन की मॉम उससे थोड़ा नाराज रहती है। यहाँ पर साइमन अपनी मॉम को देखकर उनकी नाराजगी समझ जाता है। उसके बाद सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर साइमन किया के डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी मौका देखकर साइमन एलिसा का ढोल बजाने की तैयारी कर ही रहा होता है। तभी उसको बाहर से किसी की आवाज आती है। जहाँ जाने पर वो देखता है उसकी मॉम को अचानक से दौरा आने की वजह से काफी चोट लग जाती है। इसके बाद सभी लोग साइमन की मॉम को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और ये सब देखकर सबसे ज्यादा चिंता साइमन के डैड को होती है क्योंकि शादी भले ही दो करी है मगर चिंता तो दोनों की है ना। और ऊपर से ये एक डॉक्टर है और साथ में एक गंदा आर्टिस्ट भी जिसके कुछ लक्षण साइमन के अंदर भी चले गए हैं। साइमन का डैड एक डॉक्टर था इसलिए वो उसकी मॉम को संभाल लेता है। इस हादसे के बाद पार्टी यहीं पर खत्म हो जाती है इसलिए साइमन एलिसा के साथ वापस जाने लगता है। साइमन अपनी मॉम को लेकर काफी परेशान था इसलिए एलिसा उसके साथ उसके अपार्टमेंट में रुक जाती है और रात भर ये दोनों खूब रोमांस करते हैं और जी भर के इंटीमेट होते हैं। अगले दिन साइमन अपनी सारी गंदी पेंटिंग्स को एलिसा के पास लेकर जाता है।